नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में बिहार में कोई नहीं, यह भी कहते दिखाई दे रही है। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव को कौन कमजोर कर रहा, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले कौन लोग हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना नहीं देखना चाहते, वहीं कांग्रेस को भी कमजोर देखना चाहते हैं। कई सवाल देखिए, 28 ऐसी सीटें जहां राजद लगातार हार रही थी, कांग्रेस को दे दिया। अब कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के साथ साथ देश की सियासत को जानते हैं। और देखिए, जो सवाल उठ रहा है, रवि सर ने कई बार कहा है कि देखिए, महागठबंधन का जो स्वरूप है झारखंड चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति के साथ और एकजुटता के साथ आगे बढ़े तो बेहतर होगा। तो रवि सर, जिस तरीके से 25 के चुनाव से पहले ही घमासान दिख रहा है, कांग्रेस के नेता अब ये बयान दे रहे हैं कि बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में बिहार में कोई नहीं रहेगा। सीटों को लेकर भी अब चर्चाएं होने लगी है। 28 सीटें जहां राजद हारा करती थी। इन बयानों को कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बात तो समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए ड्राइविंग सीट पर वही है, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसके साथ मिल बैठ करके अगर यदि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामदल तमाम जो भी अलायंस पार्टनर है वह बड़ा दिल दिखाते हुए अगर बातचीत करे, फिर वो तैयारी करे 2025 में, तो आपको क्योंकि लड़ना है आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ, तो उतनी मजबूती के साथ आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ हवा हवाई से काम नहीं चलेगा। और जिस तरीके से जो झारखंड में का जो मॉडल रहा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का, उस मॉडल को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर देखिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो वहां ड्राइविंग सीट पर थे, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो वह उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और सबको सहेज करके, जितने भी अलायंस पार्टनर थे सबको साथ में ले करके चले। और देखिए, सीट किसी को कम किसी को बेसी वहां पर हुआ, यह बात है। देखिए, आरजेडी को कितनी सीट थी पिछली बार, इस बार जो है सो जब आम चुनाव हुए झारखंड में तो कांग्रेस को एक सीट कम मिला। तो ये राजद को एक सीट, राजद को एक सीट कम मिला, 7 सीट 6 सीट। पहली बार 7 था, इस बार 6 सीट मिला। तो यह इस बात को थोड़ा सा भी तो बड़ा दिल दिखाना पड़ा। तो इस बार भी आपको यहाँ पर कांग्रेस को बिहार में जब इलेक्शन होगा 2025 में, उससे पहले जो तैयारी, अब ये राग उनको कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा कि 2020 में हमको 72 सीट मिला था और 28 सीट ऐसे उसमें थे जो कि लगातार वो हारती, माने कमजोर कांग्रेस के लिहाज से, जो समीकरण के लिहाज से वह सीट ठीक नहीं था 28 सीट। तो आप 72 में से 28 सीट की बात कर रहे हैं हारने वाली, तो बचा कितना? 44, तो 44 सीट। तो ये आपका स्ट्राइक रेट क्या रहा? आपको 72 सीट मिला और 28। देखिए, आरोप लगाना ये अलायंस वो अलग विषय है, लेकिन आप आरोप न लगाइए, आप देखिए कि आपका स्ट्राइक रेट क्या रहा। तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो कैसा रहा, तो सब लोग जान रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस किस तरीके से पिटी, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और यह कहना कि आरजेडी ने उस तरीके के 28 सीट हमको दे दिया जो जिस पर वह मजबूत पकड़ नहीं थी कांग्रेस की, तो यह देखिए ऐसे नहीं होता है। आपने एक्सेप्ट ही क्यों किया? आप नहीं लेते उस समय, आप बोलते कि फॉरगो करते कि नहीं, हम इतने ही पर ही लड़ेंगे, 44 पर ही हम लड़ेंगे। तो यह दिखाने के लिए कि 72 सीट पर हम लड़ रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। देखिए, तो इससे अलायंस पार्टनर को भी, तेजस्वी को भी घाटा हुआ, तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नहीं बने। और ये कांग्रेस का देखिए, यह कमिटेड है, कांग्रेस भी जान रही है, उसके पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है, दूसरा कोई लक्ष्य ये नहीं है कि तेजस्वी के बगैर बिहार में कौन होगा, कोई आदमी नहीं है। ये बात तो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में सच्चाई है, तो यही है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ही बनेंगे, लालू प्रसाद यादव की पुत्री बनेंगे, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वही है। और उनके पास में समीकरण का जो वोट होता है, जो जातीय समीकरण कह लिए या जातीय गोलबंदी कह लिए, MY के साथ अन्य जो अब तो के की बात हो रही है, कुशवाहा की बात हो रही है, तो यह
जो समीकरण है निश्चित रूप से बड़ा समीकरण है और तेजस्वी यादव के पास में वोट है, सिर्फ उसको बूथ तक पहुंचाने की आवश्यकता है अपने वोटर को, अपने मतदाता को, जो भी होंगे इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, इस बात पर उनकी नजर होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से कांग्रेस को झारखंड चुनाव में सम्मान दिया, उसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को भी सम्मान देना चाहिए। तो सर 2020 की अगर तस्वीरों को देखें तो आपको लगता है कि कांग्रेस को उतनी संख्या में सीटें मिलेगी? क्योंकि उस वक्त जब परिणाम आए थे 2020 में तो कई बार राजद के नेताओं ने कहा कि जितनी सीटें मिली उतनी सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण महज 2 कदम ही सत्ता से दूर रहे। बिल्कुल, देखिए यही बात हम कहे भी अभी कि देखिए कांग्रेस की, देखिए राष्ट्रीय पार्टी है वह, उसमें हम मान रहे हैं इस बात को, इसमें कहीं कोई लेकिन बिहार में ड्राइविंग सीट पर जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को चलाने वाले कौन है? तेजस्वी यादव हैं। एक बात इसको एकदम पूरी क्लियरिटी के साथ समझना पड़ेगा। इसमें यह नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी आप जहां पर हैं, जिस रीजन में है, जिस क्षेत्र में है, वहां पर आप रहिए। यहाँ पर ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको दरकिनार किया जा रहा है, आपके पास भी वोट है, आधार है, तो आप जो है सो 72 सीट जो हम बार बार हम लोग कह रहे हैं कि 2020 में मिला, तो इस पर 72 सीट नहीं उनको मिलेगा, क्योंकि वह क्या रिजल्ट दिए, क्या स्ट्राइक रेट रहा, यह जनता के बीच में है। और आपका वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, हाँ, आपको सर्टेन पॉकेट्स में वोट है, तो आप उतनी सीट लीजिए और आप अपने पार्टनर को, अपने अलायंस पार्टनर को, गठबंधन के घटक दल के जो भी पार्टनर है उनको आप दीजिए और दीजिए। क्योंकि अब देखिए ये यहाँ पे लड़ाई आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, आपको माने इस बात को कहना पड़ेगा, नीतीश कुमार के साथ है, ये जो मजबूत डबल इंजन की सरकार है, इसके साथ आप लड़िएगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे 44 सीट है, आपको पिछली बार 72 था, 72 नहीं 40 में आप लड़िए, 35 में लड़िए, तो जितनी सीट पर, अब ये कहने का मतलब नहीं कि अब 243 विधानसभा बिहार में तो सभी पर मेरी तैयारी है और उसमें अगर यदि जो सीट मिलेगा वह तैयारी ठीक है, होनी चाहिए, अलायंस पार्टनर को उस पर चुनाव के समय आप मदद करिए, वह भी ठीक है, लेकिन आप देखिए कि आप उसको एसेस करिए और ये असेसमेंट करने के लिए आप अपनी टीम लगाइए, नहीं हो मीडिया को झोंकिए, उसमें मीडिया से पूछिए कि किस किस सीट पर कांग्रेस के की जीत सुनिश्चित हो सकती है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जीत हो सकती है, कांग्रेस के कौन उम्मीदवार, तो यह सब तो सर्वे भी होना चाहिए, यह सब काम कराना चाहिए, ये सब बलधुनकी से कोई चीज नहीं चलता है। अच्छा, एक आरोप सर हमेशा लगते रहे, हालांकि नाम कौन या अब तक नहीं पता, मगर सवाल जरूर उठते हैं, चाहे राजद से कोई अपना नाता तोड़ किसी अन्य दल में शामिल होता है या फिर अब तो कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कुछ नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना नहीं देखना चाहते हैं और कांग्रेस को बिहार में कमजोर देखना चाहते हैं। तो आखिर क्या सच में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द वैसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना देखना चाहते? देखिए एक बात तो हम लोग भी समझते हैं इस बात को, लालू प्रसाद यादव की कार्यशैली और तेजस्वी यादव की कार्यशैली दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को मानिए, लालू यादव जितना माने गुस्साते थे उतना पुचकारते भी थे। यह कार्यकर्ताओं के लिए भी होता था, यह मीडिया कर्मियों के लिए भी होता था। अच्छा, मीडिया कर्मियों से भी वह कई दफा ऐसी स्थिति बनती थी कि वह जो है सो तल्ख लहजे में बोलते थे, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद उतना ही दुलार, उतना ही पुचकार के साथ वो बैठाते थे, इसके गवाह हम भी हैं। इसलिए इस तरीके की बात, और तेजस्वी के पास देखिए जाना बहुत मुश्किल है, जितना वो उनसे आपको बात नहीं हो पाती है, तो यह एक, और उनके तक वही पहुंच पाते हैं जो लड़झर के माध्यम से पहुंचते हैं। तो हम लोग तो आज तक लड़झर के माध्यम से पहुंचने में के फिराक में रहते भी नहीं है, ना आज तक रहे हैं, तो ये एक समस्या तो है वहां पर। और जो इर्द गिर्द जो 3-4 लोग हैं वही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन आएंगे, कौन मिलेंगे, कौन जाएंगे, कौन खाएंगे, कौन पिएंगे, तो यह जो है सो कहीं ना कहीं यह परेशानी है, यह आरजेडी के बड़े नेताओं को, और खुद हम समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव को इन सब मुद्दों पर स्वयं आगे बढ़ करके देखने की जरूरत है। नहीं तो देखिए 2025 का जो टसल होगा वह निश्चित रूप से बहुत जोरदार टसल होने जा रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। और छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटी छोटी भूल हैं, उनको भी दरकिनार करके आपको सबको साधने की कवायद करनी पड़ेगी, तभी जो है सो आरजेडी महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री तब बनेंगे। हेमंत सोरेन के जैसा उनको करना पड़ेगा।
अच्छा, और नहीं करेंगे तो बाउंस बैक वैसा नहीं हो पाएगा जैसा कि झारखंड में हुआ है। सर, जो बयानबाजी फिलहाल महागठबंधन के अंदर हो रही है, कितना असर पड़ेगा गठबंधन के से? देखिए, यह जो बयानबाजी तो कतई नहीं होना चाहिए, और खास करके मीडिया में तो एकदम नहीं। पब्लिक डोमेन में बात नहीं आनी चाहिए। जो भी है अपने आप कोर टीम है, अपने आप कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो समन्वय समिति है, उसमें बैठ के बात करिए और जो जहां चीज को दूर करनी है, दरकिनार करना है, वह करिए। क्योंकि आप अगर पब्लिक डोमेन में मीडिया के समक्ष अगर कोई बात करते हैं तो वह अगर यदि बाहर बात फैला तो वह गलत मैसेज जाता है। अब देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इतने दिनों से नहीं है। यह कौन कहेगा कि यह पार्टी में ऑल इज वेल है? यह कहीं ना कहीं तो दिखाई पड़ रहा है ना कि जगदानंद सिंह ठीक है, अस्वस्थ हो सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लेकिन अब तक जो है सो कहीं देखिए चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। तो यह, और कैप्टन ही जब नहीं रहेगा तो टीम को लीड कौन करेगा, यह हमको बताइए ना। यह तो जनता पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे, जनता पूछ रही है। तेजस्वी एक्शन लेंगे लग रहा है जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही। देखिए, अब निश्चित रूप से तेजस्वी यादव समझे उनकी पार्टी है, उनके पिता की पार्टी है और वह उनकी पार्टी है, तो वह, लेकिन यह कतई यह ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नेतृत्व करने वाला स्टेट का वही नहीं है, तो फिर यह कैसे होगा? पार्टी में जाकर के देखिए ना प्रदेश कार्यालय में क्या स्थिति है। बिल्कुल सन्नाटा पस रहा है, सन्नाटा पस रहा है। और कोई भी ये 2-4 जो लिखने पढ़ने वाले कलमजीवी जो हैं, उनके जो प्रवक्ता वही लोग रहते हैं, बाकी तो कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ में 0 सन्नाटा है वहां। तो यह एक बड़ी स्थिति है गजब की। बिल्कुल, देखिए अब सीटों की बात हो रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि राजद ने 2020 में जिस तरीके से सीटें दी, खैर 72 सीटें मिली, अधिक थी, मगर 28 ऐसे सीटें थी जहां राष्ट्रीय जनता दल को पता था कि वहां वह लगातार हारते आ रही है और इस बार भी अगर उम्मीदवार को आगे किया तो हार का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि कांग्रेस के झोली में उन सीटों को डाला गया और वो संख्या बढ़कर 72 हो गई। खैर, बयानबाजियों का दौर तेज है, महागठबंधन में तल्खियां बढ़ती जा रही है और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।